वेलकम टू द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ सुज़लोन एनर्जी। आज हम डिटेल इसके शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सारी जानकारी हम देखेंगे कि सुज़लोन शेयर क्या करता है, मतलब कंपनी क्या करती है एंड इसके वैल्यूएशन क्या है, फंडामेंटल टेक्निकल सब डिटेल में बात करेंगे। इसके नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर प्राइजेस क्या है सब बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सुज़लोन एक कंपनी है जो कि विंड मिल एंड सब पावर ऑटो में सब बनाती है। ऑटो नहीं बोल रहा, मतलब ऑटोमेटिक सब विंड टर्बाइन सब चीज़ें बनाती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो इसका मेनली बिजनेस ऐसा है कि हमारा जो सी लेवल है, ओशन लेवल है, वहाँ पे विंड मिल रखना एंड फिर जो उससे एयर से जो पंखे घूमते हैं उससे एयर के बिजली प्रोड्यूस होती है। कंपनी का मेन मोटिव है यहाँ पे गुजरात में, फिर हमारा महाराष्ट्र में, गोवा में, जो कि यहाँ पे सी कोस्ट है सब, वहाँ पे ऐसे तरीके से सब बड़ी बड़ी विंड मिल होती है। सो चैनल पे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही साथ हम ऐसी ही रोज़ डिटेल वीडियो अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस की मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ एंड टेलीग्राम चैनल पर रोज़ हम लाइव ट्रेड डिस्कस करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो वहाँ पे एक बार ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे ही शेयर्स की, जैसे कि ये सुज़लोन है, वैसे हम सारे शेयर्स की एनालिसिस एवरी वीकेंड करते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते, आगे बढ़ते वीडियो में। आ जाते सुज़लोन के बारे में। सुज़लोन एक ऐसा शेयर है जिसमें सब ने ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट की होगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। मार्केट में बहुत हाई पे इसका एंड अच्छा खासा एक एरिया कवर करके बैठा है। स्प्लिट इसके शेयर्स के बहुत हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। एंड अर्निंग्स के मामले में थोड़ा बीच में कुछ हुआ था लफड़ा, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। सुज़लोन की टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो ये शेयर 2020 में, जो कि कोरोना में टाइम पे था, 1.5 रुपीज़ का ये शेयर बढ़ के हो गया अभी 60 रुपीज़, जो कि 89 का रिसेंटली इसने हाई क्रिएट किया था। 5000% का एक अप मूव, जो कि यहाँ पे देख ही सकते हो। तो आप सोच लो कि आपने इफ़ 1 लाख रुपए यहाँ पे डाले होते तो अभी कितने हो जाते। खैर ये तो बात करने की है। चलिए अब देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस पे क्या है। आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर हम देखने जाए तो अच्छा खासा एक सपोर्ट बना हुआ है 50 रुपीज़ के लेवल पे, 48 to 50 रुपीज़ के लेवल पे। सो इसी सपोर्ट का हम अच्छा तरीके से फ़ायदा उठाएंगे एंड यहाँ पे ट्रेड मार्क करने वाले हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा यहाँ पे 15 मिनट्स एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें देखने को अच्छा खासा मिल रहा है कि शेयर ने एक इन्वर्स कप एंड हैंडल बनाया है, जो कि ये है, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी एक ज़्यादा होने वाली है शायद से एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की भी, जिसमें स्टॉक 55 रुपीज़ तक आ सकता है। एक 5-10% का डाउन पर नीचे दिख सकता है, बट इफ़ लेवल टूटने के बाद वो हम लेवल बाद में देख लेते हैं। बट अभी के लिए हम देख लेते हैं कि यह जो ट्रेंड लाइन आ रही है डे फ्रेम पर ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड, ये वाला, इसका ब्रेकआउट कब होगा एंड कैसे होगा। 1 आवर पे आ जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो कि हमें मार्क करके देखना है। 2-3 दिन हमें प्राइस टारगेट करना है, इसका वॉच टाइम दे सकते हैं थोड़ा इसको। एंड आ जाते हम यहाँ पे देख लेते हैं अब कि 60 रुपीज़ के ऊपर ही फिर शेयर निकलता है एंड देन सस्टेन करता है 61 से 62 तक। एंड इफ़ ऐसे एक ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं 61 रुपीज़ से फॉर द टारगेट ऑफ 72 रुपीज़, ठीक है, जो कि इसका पिछला प्रीवियस स्विंग रहेगा। एंड यहाँ से ट्रेड देखने जाए तो 25% 20 तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। हम स्विंग की बात कर रहे हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वीकली फ्रेम पर हमें एक बड़ा सा फ्लैग एंड पोल दिख रहा है। एंड ये फ्लैग एंड पोल का टारगेट आप देखोगे तो आपको हैरानी होगी। चलिए बात कर रहे थे ये फ्लैग एंड पोल की। फ्लैग एंड पोल का रूल हमेशा ऐसा है कि जो पोल की हाइट होती है उतना ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट आता है, ठीक है। सो टारगेट आने के बाद अब देख लेते हैं कि कहाँ तक जा सकता है शेयर, जो कि हमारा दिख रहा है 500 to 600 तक का शेयर का टारगेट आ रहा है, जो कि यहाँ से 10x की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। बहुत ना बहुत कम से कम 400 तक का टारगेट आ ही जाएगा, जो कि इसका प्रीवियसली ऑल टाइम हाई है जो इसने 2007 में क्रिएट किया। सो ऐसा कुछ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। दैन स्विंग करना हो तो भी मैंने आपको प्रीवियस टारगेट्स दिखा दिए अच्छे खासे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हमारा। सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है ये, जो कि 86 रुपीज़। इसको अगर मेजर करने जाए तो यहाँ से एक टारगेट आता है अच्छा खासा 61 से लेकर 86 तक, तो देखने जाए 42% का रिटर्न है। एंड यहाँ पर ऊपर देखने जाए हम तो यहाँ से एक 1000% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 600 तक टारगेट रहने वाला है लॉन्ग टर्म में, 5-6 साल का व्यू लेके चले तो। एसएल की बात करें, एसएल तो हमारे पास रहेगा, एसएल हमारा ये वाला आने वाला है, जो कि है 45 रुपीज़ एंड 44 रुपीज़। सो जो भी यहाँ पर एंट्री मारने वाले हो एसएल यहाँ पर रखना, एंड जो भी कहीं से भी एंट्री मारे एसएल हमें यही रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लैग एंड पोल का ये फ्लैग का एसएल ही आता है हमेशा, ठीक है।
एनालिसिस एंड पैटर्न दोनों में। सो इफ़ 61 पे ये जो रिजेक्शन होता है देन हमें वेट करना है फॉर दिस लेवल 56 एंड 57 के, क्योंकि एक रिजेक्शन यहाँ पे खाया हुआ है। और ये रिजेक्शन कंफर्म कब होगा, जब 57 के नीचे स्लाइड होगा सुज़लॉन ऐसे कुछ पैटर्न बना के, देन एक 56 तक जा सकता है एंड 55 तक भी जा सकता है। तो यहाँ से आपको एक लिमिट प्राइस करके बॉटम बाइंग करनी होगी, जो कि इसका एक हेड एंड शोल्डर ऐसे पैटर्न दिखा के शेयर अच्छे खासा एक पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसकी बैलेंस शीट कैसे है, कैश फ्लो कैसा है। तो तब देख सकते हो 5 साल में इसने 1700% तक का रिटर्न दिखाया हुआ है, जिसको मैंने हमने आके बात की। कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे हाई दिखा रहा है एंड ग्रोथ लो दिखा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, नॉट इन ओवरबॉल्ड जोन, रेड फ्लैग नो। चलिए ये अच्छी बात है हमारे लिए। आ जाते हैं अभी इसके पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनीज आती है। सो फर्स्ट है वारी इंजीनियरिंग, देन विक्रम सोलार, देन आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप होल्ड करती है, बट सुज़लॉन हमारा इन सब के लिस्ट में ऊपर है। अब आ जाते हैं हमारी इनकम पे। इनकम की कंपनी कितना अर्निंग करती है, पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखने वाला है। तो 2020 में टोटल रिवेन्यू सुज़लॉन का था 3000 करोड़ से, सब करोड़ में फिगर है, तो उसका एक बार यहाँ पे नोट कर लेना। सो 2020 में 3000 करोड़, दैन 2020 में 4200 करोड़, जो कि हम देखने जाए तो एक अच्छा खासा 40% तक का एक जंप है वो ईयर ऑन ईयर में। दैन 4200 करोड़ से 6600 करोड़, जो कि यहाँ से भी पॉजिटिव है। दैन 6000 से लेकर सीधा 8700 करोड़, जो कि ये भी 40% जितना एक जंप दिखा रहा है। दैन 2024 में वापस 6500 करोड़ आ गया, थोड़ा कम हुआ प्रीवियस टू कंपेयर टू बोथ 3 ईयर्स। दैन 6500 करोड़ से एक मैसिव अपग्रेड आया 11000 करोड़ तक का, जो कि ऑलमोस्ट 80% तक का एक जंप है रेवेन्यू में। सो कंपनी यहाँ पे मैंने बोला कि कंपनी में पहले थोड़ी दिक्कतें थी एंड वो सब था, क्योंकि कंपनी की नाम और वो सब ऑर्डर्स जो कि थे वो सब ख़राब हो चुका था एंड सब ने जो कि ट्रस्ट होता है सुज़लॉन का वो लूज़ कर दिया था मार्केट में। धीरे धीरे कमबैक हुआ, थोड़ा परफॉर्मेंस उन्होंने रिकवर की, अपनी थोड़ी ग्रोथ दिखाई अपने प्रोडक्ट्स पे एंड अच्छा खासा एक मार्जिन उन्होंने अपनी कंपनी एंड उनकी प्रोडक्ट्स पे रखा, जिससे ही आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसे हम देख ही सकते हो 2020 में -2600 करोड़ का लॉस से लेकर +100 करोड़ के प्रॉफिट में 2021 में जंप किया। दैन फिर से -200 करोड़ से लेकर एक मैसिव ग्रोथ इसने दिखाई है 100% की, क्योंकि -200 से लेकर +2800 करोड़ हमारा 2023 में आया। दैन 660 करोड़ एंड 2025 में 2000 करोड़। तो जैसे कि अपने देख सकते हैं कि पास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। ऐसे देखने जाओ तो 200 करोड़ का थोड़ा लॉस को इग्नोर करें तो फास्ट 4 ईयर्स से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आ जाते हैं हम इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट एंड लायबिलिटी उसके सामने कितनी आ जाते हैं 2020 में। फिर से टोटल एसेट की बात करें तो 6500 करोड़, दैन बढ़ के होगा 21 में 6600 करोड़, जो कि यहाँ पे 10% का एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड 2022 में वही कंटिन्यू है एंड 2023 में एसेट्स कम हो गए 5500 करोड़ हो गए एंड 2024 में वापस एक कम बैक करके 7000 करोड़ एंड 2025 में तो सब डबल ही हो गया। तो टोटल एसेट में हम देखने जाए तो कंपनी ने अपने एसेट्स डबल कर दिए एंड 2020 से कंपेयर करें तो 3 गुना हो चुके हैं। अब लायबिलिटीज़ में देख रहे थे कंपनी लायबिलिटी कितनी होल्ड करती है। लायबिलिटी में हम देखने जाए तो लायबिलिटी इसकी बहुत है 6500 में, जो कि 17000 करोड़ रुपीज़ की लायबिलिटी, जो कि मैंने देखा कि वो जो कंपनी में लॉस दिखा इसको सुधारने में हो चला होगा। टोटल एसेट में देख ले तो 6600 करोड़ का एज कम्पेयर टू टोटल लायबिलिटीज 8000 करोड़ यहाँ पे ज़्यादा है। 6400 करोड़ से कंपेयर में 7800 करोड़ की, जो कि यहाँ पे प्लस हो चुका है, मतलब इक्वल हो चुका है। अब टोटल लायबिलिटीज़ अपने एसेट से कम हो चुकी है, जो कि कंपनी अच्छी अपनी लायबिलिटीज़ कम करने पर फोकस कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें नेक्स्ट फ्यूचर में दिख सकती है एंड ये इशारा वही है। 7000 करोड़ से लेकर माइनस वापस लायबिलिटी 3200 करोड़ आ चुकी है, जो कि रेगुलरली कम होते हुए दिख रही है। 2025 में इसने यहाँ पे 13000 करोड़ हो चुका है, वहाँ पे 6000 करोड़ से, मतलब टोटल एसेट से ज़्यादा टोटल लायबिलिटीज़ आती है, जो कि पॉजिटिव टर्नओवर करा है कंपनी ने। क्योंकि अगर यही लायबिलिटी अगर कंफर्म होती चली जाती है आगे तो कंपनी का स्टॉक अभी भी ये सही हो जाता है, जो कि हमने देखा 2 रुपीज़ से बढ़कर 86 रुपीज़ तक परफॉर्म किया उसने 5000% रिटर्न तक। सो सबने यहाँ इस शेयर से परफॉर्मेंस से उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कुछ काम करने वाला है,
बट ऐसा नहीं हुआ, कंपनी ने कम बैक किया अच्छा खासा एंड ग्रोथ दिखाया, आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट परफॉर्मिंग ईयर्स में कंपनी का फ्लो ज़्यादा होने वाला है। आज हम कैश फ्लो के बारे में 2021 में 7 करोड़ का था, दैन 2021 में बढ़ के 180 करोड़ का हो गया, दैन 237 करोड़, दैन 133 करोड़, दैन 59 करोड़ एंड 2021 में देखने जाए तो 700 करोड़। क्योंकि चेंज इन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है खुद के प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए, जो कि ऑर्डर ज़्यादा आ जाते तो अपने खुद के ही पैसे कंपनी हमें प्रोडक्ट्स में बना देते, जो कि नेट चेंज इन कैश एक ऐसा चीज़ है जो कि प्लस माइनस होता रहता है सभी कंपनी में, ऐसा कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा सुज़लॉन कंपनी का शेयर एक कैसे परफॉर्म करने वाला है, कैसे क्या पर्सपेक्टिव है हमारे फ्यूचर्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेड्स भी देखा, जिसको ये स्विंग ट्रेड लेना हो वैसे इसको ले सकते हो, एंड जिसको इन्वेस्टमेंट करना हो वो भी कर सकते हो। अच्छा खासा एक पोटेंशियल है फॉर द अपसाइड। फंडामेंटल्स में भी आपको दिखा दिया, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार लिख सकते हो, एंड अपने चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही स्टॉक्स के स्पेसिफिक वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। इफ़ आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए देन मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।